तीर्थ यात्रा के लिए तो जाते ही होंगे। पुराणों में आपने पढ़ा होगा कि तीर्थ यात्रा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ तक घूम आने से ही पाप सच में नष्ट हो जाते हैं, या फिर हमारे कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिन्हें किए बिना तीर्थ करने के सारे फल नष्ट हो जाते हैं? शास्त्रों में अच्छे कर्म करने वाले को ही पुण्य की प्राप्ति होती है। सिर्फ तीर्थ और मंदिर घूमने से ही कुछ नहीं मिलता। तो आज द कर्मा आपको बताने जा रहा है कि तीर्थ यात्रा के दौरान हमें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे हमें सिर्फ पुण्य ही पुण्य मिले और हम किसी भी प्रकार के पाप के भागी न बने। शास्त्रों में कहा गया है कि भाव में ही भगवान बसते हैं। अगर हमारा मन और हमारी भावना अशुद्ध होगी तो हमारी पूजा का फल भी हमें नहीं मिलेगा। इसलिए तीर्थ यात्रा हो या फिर पूजा पाठ या फिर दान का काम, बिना किसी अच्छे भाव के इनका फल नहीं मिलता है। अच्छे भाव क्या होते हैं और किस भावना से किया गया काम हमें पुण्य दिलाएगा, इसके बारे में आज द कर्मा आपको बताने जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता और हमारे दूसरे महान ग्रंथों में 3 गुणों या भावों की बात कही गई है। ये 3 गुण होते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों के अधीन होकर ही हमारा स्वभाव बनता है। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। इन 3 गुणों में भी सत्वगुण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सत्वगुण यानी हमारे अंदर करुणा, प्रेम और कल्याण की भावना का विकास होना। रजोगुण का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने के बाद उसके लाभ या प्रॉफिट की उम्मीद रख लेना, जबकि तमोगुण का अर्थ होता है बुराई और अहंकार की भावना से कोई काम करना। अब जैसे हम किसी को कोई चीज दान देते हैं और सोचते हैं कि इसके बदले में हमें कुछ लाभ मिलेगा, जैसे दान करते ही भगवान हमारे घर में भी पैसे की बरसात कर देंगे, तो ऐसी भावना को रजोगुण वाली भावना कहते हैं। कुछ लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए दान धर्म का नाटक करते हैं। ऐसे दान और पूजा को तमोगुणी कहा जाता है। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी लोभ, लालच या फल की प्राप्ति की उम्मीद लिए पूजा पाठ और दान धर्म करते हैं। ऐसे लोग सत्वगुण की भावना से भरे होते हैं। जो लोग सत्वगुण की भावना से कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य के बदले ईश्वर उन्हें पुण्य का फल देता है। अब अगर हम तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं तो वहां हम बिना किसी अहंकार के शुद्ध मन से भगवान के मंदिर के दर्शन करते हैं और बिना किसी लालच या उम्मीद के उस तीर्थ यात्रा को पूरा करते हैं, तो उसका फल भगवान खुद ब खुद दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो वहां उन्हें भगवान की पूजा से ज्यादा अपनी सुख सुविधाओं का ख्याल रहता है। उन्हें लगता है कि मंदिर में बिना लाइन लगाए किसी जुगाड़ से भगवान का दर्शन कर ले तो इससे उन्हें कोई पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। कुछ लोग ब्राह्मणों को तीर्थ यात्रा के दौरान खूब दान करते हैं और अखबारों में आए दिन उनकी दानवीरता की खबरें भी छपती रहती हैं। आपने भी सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने तिरुपति में 5 करोड़ का दान किया। ऐसे दानी जिन्हें इस बात की उम्मीद होती है कि उनके दान का खूब प्रचार प्रसार हो, तो उनके द्वारा किया गया दान व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर काम भावना और अहंकार आदि दुर्गुणों का वास हो जाता है। इसलिए इनके किए गए दान का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। और कुछ लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो वहां उन्हें भिखारियों को देखकर चिढ़ होती है। वो वहां भिखारियों को देखकर नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, ब्राह्मणों का अपमान करने लगते हैं। सिर्फ उस तीर्थ में बिकने वाले लजीज पकवानों यानी खाने पीने पर ही उनका ध्यान रहता है। तो ऐसे तमोगुणी लोगों के द्वारा किए गए तीर्थ और दान का फल भी व्यर्थ हो जाता है। तो अगर आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो वहां किसी लालच या अहंकार के साथ न जाएं, बल्कि वहां सिर्फ शुद्ध सात्विक मन के साथ जाएं, तभी आपको तीर्थ करने और दान करने का फल प्राप्त होगा।